यही राजीव गांधी थे ना जो जाकर के एजवाल में कहते थे कि यदि हम जीतेंगे, मिजोरम में जीतेंगे तो बाइबिल के अनुसार शासन करेंगे। शर्म आनी चाहिए इस गांधी परिवार को। देता रहेगा हिंदुस्तान की संस्कृति संस्कार नहीं जानते, अनेक मुल्ला मुलायम के वंशज में संस्कार सिखाएंगे, संस्कृति संस्कार नहीं जानते, सनातन को नहीं जानते, सनातन को प्रेम की भाषा से हिंदुस्तान में नफरत की कोई जगह नहीं। आप कैसे लोग हैं? आजादी के आंदोलन में आप थे क्या? 1941 में आपने भाग लिया क्या? नहीं भाग लिया। न हिंदू बनेगा न मुसलमान बनेगा, इंसान की औलाद है, इंसान बनेगा। इनसे पूछिए नौकरी कहाँ है? पहले आपको समझने की जरूरत है ना सर। तो संविधान चारा चोरी करने के लिए कहा था क्या? मृत्युंजय तिवारी जी की पार्टी 0 पर आउट हुई है, 0 टास्क से विजय हमारी हुई है। हाँ। और मृत्युंजय जी को लाइए जरा स्क्रीन पर। लेकिन बेशर्मी की सारी इसीलिए बेचारा कहते हैं। अभी आपके पास चारा नहीं है ना, सत्ता में रहते तभी चारा रहता है, इसलिए हमने बेचारा कहा। बोलिए मृत्युंजय जी, आप जवाब दे दीजिए, उसके बाद में बात। क्या बात है, चलिए शुरू कर दें। पंकज जी, अब सीधे आपके पास आते हुए, यहाँ पर बीजेपी की ओर से पूरी की पूरी लिस्ट जारी की गई है और ये कहा गया है कि कैसे राहुल गांधी देश विरोधी जो भी एजेंडा होता है उसको आगे बढ़ाने में, वायरल करने में मददगार साबित हो रहे हैं और वो देशद्रोही हैं। पंकज जी, नेहरू जी से लेके राहुल गांधी तक सब देश विरोधी हैं। देशभक्त सिर्फ जो हैं वो भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में हैं। कहा जा रहा है कि OCCRP भारत को बदनाम कर रहा है और राहुल गांधी OCCRP की रिपोर्ट्स को टैग करके उस षड्यंत्र में शामिल हैं। OCCRP को आर्थिक सहयोग कौन देता है? OCCRP को आर्थिक सहयोग देता है अमेरिका सरकार का US एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट, USAID की स्थापना हुई 1961 में, कैनेडी ने की थी। तो इसका मतलब ये हुआ कि कैनेडी के बाद जितने भी 9-10 राष्ट्रपति अमेरिका में हुए हैं वो सब के सब भारत को बदनाम करने का षड्यंत्र रचते रहते हैं। डोनाल्ड ट्रंप भी, बाइडेन भी, बराक ओबामा भी, जिमी कार्टर भी, क्लिंटन भी, सब। तो अगर ये अवधारणा है लोगों की कि अमेरिका का हर राष्ट्रपति जॉन एफ कैनेडी के बाद USAID से OCCRP को सहयोग दिला करके भारत को बदनाम करने की कोशिश कर रहा है, तो भारत सरकार इस पर आपत्ति दर्ज करे कि अमेरिका के राष्ट्रपति और अमेरिका की सरकारी एजेंसियां क्यों OCCRP को फंडिंग कर रही हैं। राहुल गांधी के मत्थे सारे आरोप मढ़ देना बड़ा आसान है, लेकिन ये बताइए कि जो सामाजिक विभाजन कर रहे हैं वो देशभक्त हैं, जिन्होंने नोटबंदी करके पूरी अर्थव्यवस्था को तबाह कर दिया वो देशभक्त हैं, जो मणिपुर की तरफ आंख भी नहीं उठाना चाहते और 1.5 साल से वहां जिस तरह की आग लग रही है उसकी अनदेखी कर रहे हैं, वो देशभक्त हैं। और राहुल गांधी देशद्रोही है। ठीक है, बोलिए संगीत रागी जी। हाँ। मणिपुर के आग लगाने वाला कौन है? बैप्टिस्ट चर्च है आग लगाने, बैप्टिस्ट चर्च आग लगाने वाला है। कौन? चर्च को एक मिनट प्लीज, हमने आपको बहुत गहर से सुना है, मेरा उत्तर सुन लीजिए। इस बैप्टिस्ट चर्च को पालने पोसने वाला कौन है? ये पूरा गांधी परिवार। पूरा नॉर्थ ईस्ट को क्रिश्चियनाइज करने वाला कौन है? इस हालत में आज बर्बाद करने वाला, आज मणिपुर में अकेला हिंदू बेस्टियन बच गया है, मणिपुर का हिस्सा, बाकी को बर्बाद करने वाला कौन है? पूरा गांधी परिवार। यही राजीव गांधी थे ना जो जाकर के एजवाल में कहते थे कि यदि हम जीतेंगे, मिजोरम में जीतेंगे तो बाइबिल के अनुसार शासन करेंगे। शर्म आनी चाहिए इस गांधी परिवार को। एक मिनट और सुन लीजिए, सुन लीजिए सर, मैंने हस्तक्षेप नहीं किया था, मुझे बोल लेने दीजिए सर, आप धैर्य रखिए। मैंने आपको बहुत धैर्य से, आप बहुत संतुलित तौर पर बात करते हैं। जहां तक जॉर्ज सोरेस है, जातियों में भारत सरकार हिंदू समाज को बांटने का पाप और दुष्कर्म और इस देश को कोढ़ की तरह, दीमक की तरह चाटने वाला गांधी परिवार है। उनके पिता, उन्होंने अपनी दादी के गाल पर थप्पड़ मारा है जब कहते हैं कि जाति जनगणना होनी चाहिए। अपने पिता के गाल पर थप्पड़ मारा है जब वो कहते हैं जाति जनगणना। इनके पिता ही कहते थे ना कि इस देश में अराजकता फैल जाएगी यदि जातीय जनगणना है। बात तो सही है। अरे उनके नाना क्यों नहीं आरक्षण दे दिए थे? काका का लेकर कमेटी की तो आई थी रिपोर्ट।
जाति जनगणना पर रिपोर्ट आई थी कांग्रेस पार्टी से। इस समय राहुल गांधी घूंघट बांध करके बैठे हुए थे, क्यों नहीं उस समय आकर के बोले कि नहीं ये चीजें बाहर आनी चाहिए? नहीं किए थे, नहीं किया, इसलिए नहीं किया क्योंकि उनको पता है कि अब उनके मुंह में जैसे है ना, एक जानवर के मुंह में जैसे खून लग जाता है, वैसे ही लोकसभा चुनाव के बाद उनके मुंह में खून लग गया है। हिंदू समाज को जातियों में बांटो, इस्लाम को मजबूत करो। हिंदू समाज ने हरियाणा और महाराष्ट्र दोनों में इस वोट जिहाद जो आपके दिमाग की पैदाइश थी, इनके दिमाग की पैदाइश थी, हिंदू समाज ने वो जवाब दे दिया है, दे दिया है जवाब। देश और हिंदू जवाब आने वाले दिनों में देता रहेगा। हिंदुस्तान की संस्कृति संस्कार नहीं जानते, अनेक अरे एक कार से ऊपर पर गोली चलाने वाला मुल्ला मुलायम के वंशज, हिंदुस्तान को नहीं जानते, मुल्ला मुलायम के वंशज हमें संस्कार सिखाएंगे। संस्कृत संस्कार नहीं जानते, अरे सनातन को नहीं जानते। सनातन तो प्रेम की भाषा सिखाता है, आप नफरत की बात करते हो। हिंदुस्तान में नफरत की कोई जगह नहीं। आप जैसे लोग हैं जो आजादी के आंदोलन में आप थे क्या? 1941 में आपने भाग लिया क्या? नहीं भाग लिया। आप सिर्फ आते हो या नफरत की राजनीति सत्ता पाने के लिए, आपको कोई मतलब नहीं है। बीजेपी के सीधे आरोप है आप लोगों पर कि देश जब आगे बढ़ रहा होता है, संसद में कई अहम फैसले लिए जाने होते हैं, उसी समय आपके सांसद आकर हंगामा शुरू कर देते हैं। देश तरक्की करे, आगे बढ़े, विपक्ष ये नहीं चाहता है। मोदी विरोध में, देश विरोधी कामों में लिप्त हो गए हैं आप लोग, इस तरह के आरोप हैं। देखिए चित्रा जी, ये सब ज्ञान अगर बीजेपी आरएसएस वाले देते हैं तो हंसी आती है। अच्छा, आरएसएस के मुख्यालय में राष्ट्रीय ध्वज कब से फहराना शुरू किया? वहां राष्ट्रीय ध्वज नहीं फहराया जाता था। ये 900 चूहे खा के बिल्ली हज को चली। ये राष्ट्र प्रेम सिखाएंगे और राष्ट्र धर्म सिखाएंगे। कांग्रेस पार्टी ने 50 वर्षों से ज्यादा समय तक इस देश में शासन किया है। उनकी बात हो जाए एक बार, मृत्युंजय जी की बात हो जाए, उसके बाद आप बोलिएगा। मैं आ रही हूँ संगीत रागी जी, एक बार उनकी बात हो जाए। बहुत देर से आए हैं। पूरे दुनिया में चित्रा जी, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा क्यों कहा जाता है? इसलिए कहा जाता है न हिंदू बनेगा न मुसलमान बनेगा, इंसान की औलाद है, इंसान बनेगा। इनसे पूछिए नौकरी कहाँ है? तो पहले आपको समझने की जरूरत है ना सर। तो ये जाति गणना करवाएंगे, फिर कहेंगे इंसान की औलाद है, इंसान बनेगा, ना हिंदू बनेगा, मुसलमान बनेगा। सर तो फिर जातिगत गणना की जरूरत क्यों आन पड़ी? मुझे ये बताइए मृत्युंजय। नहीं, एक मिनट मेरी बात सुनिए। चूंकि बीजेपी के आरोप हैं, संगीत रागी भी आरोप लगा रहे हैं कि ये जो देश विरोधी ताकतें हैं वो जातिगत जनगणना पर ज्यादा जोर दे रही हैं और आप लोग उसको लेकर आगे बढ़ रहे हैं। अगर इस बात में दम नहीं है, ये लोग गलत बयानी कर रहे हैं, तो मुझे ये बताइए मृत्युंजय तिवारी जी, बिहार में जातिगत गणना हुई है, उस गणना के बाद बिहार ने तरक्की के पैमाने पर वो कौन कौन सी मिसालें कायम की हैं जिसको देश के बाकी राज्य फॉलो करें? बोलिए मृत्युंजय जी। चित्रा जी, हम तो अभी 2 मिनट लेते सब चीज बता देते, आप बीचे में मेरा स्पीड ब्रेकर लगा दिए। बोलिए। नहीं, जातीय स्पीड ब्रेकर नहीं लगेगा, बोलिए। बोलने ही नहीं